अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। नई सुबह खिलते रंगों के साथ, और ये खिलते रंग पहन के जाने वाली थी मैं एक टी पार्टी पे, और अलाया और मिशाइम की भी ड्रेस हो गए थे रेडी। और यहाँ पे मैं बना रही थी आलू चने की चाट, क्योंकि वन डिश पार्टी थी और मुझे लेके जाने थे आलू चने। इसकी कर करा के कटिंग मैंने दिया मिशाइम और अलाया को बात, और बात देने के बाद मिशाइम का हो चुका था हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट डन, और अलाया के चल रहे थे नखरे के। हम तो आज दिखाएंगे अपनी अदाएं। और मुझे यहाँ पे उठाने थे अलाया के सारे नखरे। यहाँ पे अलाया सिर्फ जिद में थी कि उसको हेयर स्टाइलिंग नहीं करवानी। ये एक मैंने पोनी खड़ी कर दी थी जो कि मैं एंड पे खोल दूंगी, क्योंकि वो बाल नहीं बनवा रही थी और बात बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। तो मैंने भी कहा कि मत मानो, आज आप लगो डटी। तो अब हम रेडी होने जा रहे हैं अपनी टी पार्टी के लिए, और मिशाइम और अलाया को ड्रेसअप करते हैं। Are you happy? Yes. Let's go. No. Why? मशाइम हैप्पी थी कि उसने अपना पहन लिया था यूनिकॉर्न ड्रेस, और ये हो चुकी थी रेडी, और अब बारी थी मेरे रेडी होने की और आलू चने मिक्स करने की। तो ये करके हम पहुंच गए थे पार्क में। पहुंचते हमने ट्राई की कि सबसे पहले बच्चों का कर लें थोड़ा सा फ़ोटोशूट, और फ़ोटोशूट करने में हम नाकाम ही रहते हैं। कभी एक बच्चे को पकड़े थे और कभी दूसरे बच्चे को, क्योंकि उसके बाद उन्होंने चले जाना था सैंड में, और सैंड के बाद क्या ही कपड़ों का हाल बचेगा कि उनका हो सके फ़ोटोशूट। और यहाँ पे हम बैठ चुके थे अपनी सेटिंग करके, और ये देखें डिशेस पे डिशेस आती जा रही हैं। और अलाया बैठ गई थी इस बच्चे के साथ। ये आजकल बना हुआ है अलाया और मिशाइम का बेस्ट फ्रेंड, मूसा इसका नाम है। और ये बहुत ही एक कूल सा बेबी है जो कि मस्त होकर गाड़ी में एक बच्चे को साथ बिठा के फन करता है, राइड्स देता है, बहुत एंजॉय करता है। तो अब यहाँ पे टाइम आ चुका था डिश ओपनिंग का। तो हम यहाँ पे कर रहे थे, सब रख रहे थे अपनी डिशेस को कि अब इनको करते हैं ओपन। और मैंने कहा मेरा व्लॉग ना रह जाए, मुझे भी करने दें इसको कैप्चर। तो सब भी बड़ा एंजॉय करते हैं इस चीज़ को कि आयशा के पास तो आज आएगा एक अच्छा स्टफ़ व्लॉग में डालने के लिए, एक नई एक्टिविटी। तो हम यहाँ पे रख चुके थे सब अपना अपना खाना, और अब हम करेंगे इसको ओपन कि कौन क्या लेकर आया है। यहाँ पे आज थी हमारे पास रस मलाई, आलू चने और समोसे, फ्रूट चाट थी बड़ी डिलीशियस क्रीम वाली, और सैंडविचेस का तो कोई मोल ही नहीं, इतने ज़बरदस्त सैंडविचेस थे, फुल चीज़ी क्रीमी। बस मुझे गलती ये हुई कि मैंने उसका लुक को कैप्चर नहीं किया बहुत अच्छे से। खैर उसके बाद जो है यहाँ पे और कटलेट्स थे, पाव भाजी आई थी, एक इंडिया की फ़ीमेल थी जो लेकर आई थी पाव भाजी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी और टेस्टी बनी हुई थी। और एक हमारे साथ बंगाली भी थी जो लेकर आई थी कोई मीठा, जो कि हमारी नज़र में तो खीर थी, लेकिन वो कुछ उसका और ही नेम ले रही थी कि हम इसको बनाते हैं पुलाव के राइस से। तो पुलाव के राइस से हम भी तो खीर बनाते हैं भाई। तो बेसिकली ये हमारे लिए खीर ही थी जो कि काफ़ी टेस्टी और डिलीशियस बनी हुई थी। सबके खाने बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी बने हुए थे। और यहाँ पे हमारी शुरू हो चुकी थी खाने के बाद की पैकिंग। हमने कहा था कि जो खाना बचा है, जिसको जो लेके जाना है, कुछ ना कुछ डाल ले अपने लिए। और हम सब एक्सचेंज कर रहे थे अपने अपने लंच बॉक्सेस। प्रॉब्लम ये थी कोई भी किसी के पास भी बॉक्स नहीं था, तो हम लोग कभी किसी प्लेट को कवर कर रहे थे और कभी किसी बाउल को कवर कर रहे थे। तो बड़ा फन लगा हुआ था। एंड का पार्ट बहुत एंटरटेनमेंट बन गया था हम सब के लिए, और हमने बहुत फन किया। यहाँ पे अलाया को खेलते खिलाते हम निकल पड़े थे यहाँ से वापस, क्योंकि आज हमें जाना था शॉपिंग के लिए। अलाया और मिशाइम की विंटर्स के लिए इनर लेने थे मुझे, क्योंकि एकदम हवा चलना स्टार्ट हो जाएगी और हमारे लिए थोड़ा मसला हो जाएगा कि हम कुछ भी पहनने को नहीं होगा। हम पहुंचे जल्दी से घर पे, जल्दी से किया अलाया को ड्रेस चेंज और निकल पड़े शॉपिंग पे। हम जा रहे थे ताबा सेंटर, वहाँ से हमें करनी थी शॉपिंग। तो यहाँ पे वहाब ने मुझे साफ कह दिया कि मैं तो नहीं जाऊँगा अंदर शॉपिंग के लिए, तो तुम जाओ बच्चों को लेकर शॉपिंग करो। मुझे भी एक ही हल मिला, पॉपकॉर्न लिए, इनको कार्ट में बिठाया और कर दी शुरू अपनी शॉपिंग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी होती है कपड़ों की, तो कभी बनाऊंगी प्रॉपर व्लॉग ताबा सेंटर पे, क्योंकि बहुत एक ज़बरदस्त सा व्लॉग रेडी हो सकता है। ये देखें इनर थे, और ये थे ऑलमोस्ट 13 रियाल के, और ये जो सेट था ये कुछ 35 रियाल का। ये बहुत अच्छे बॉडी वार्मर्स की तरह यूज़ हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरी नज़र में इतनी सर्दी नहीं होती कि आपको इतनी गर्म ड्रेसेस चाहिए हो। यहाँ पे बहुत बहुत कम सी सर्दी होती। तो शॉपिंग करते करते मैं घुस गई थी न्यू बॉर्न के सेक्शन में, जहाँ पे मेरा कोई काम नहीं था, लेकिन मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए। ये कार्ट मुझे बहुत ही क्यूट लगी थी, और इसका प्राइस ढूंढते ढूंढते
मुझे एक बहुत ही कम प्राइस वाला प्राइस टैग मिला। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, तो फिर मुझे नज़र आई इसकी एक्चुअल प्राइस जो थी 247 रियाल की। और यहाँ पे मुझे एक चेयर नज़र आई जिसको देख के मैं आगे तो चल पड़ी थी, लेकिन मैंने कहा ये तो है बहुत ही काम की चीज़। ये थी बाथिंग चेयर जिस पे बच्चे को कहीं भी बिठा के आप बात दे सकते हो, बस इसके पाइप को करना है एडजस्ट कहीं भी पानी निकालने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी वैरायटी पड़ी थी, बाथिंग टब से लेके कार्ट, फीडिंग चेयर्स, बेबी कॉट्स, हर हर टाइप की एसेसरी यहाँ पे थी न्यू बॉर्न की, जो कि बहुत ही यूज़फुल थी। शूज़, हर चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आएगी। तो मैंने कहा कि क्यों ना इसको भी थोड़ा कर लिया जाए कि जो जिनके हस्बैंड यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनको आइडिया नहीं होता कि अपने बच्चों के लिए क्या शॉपिंग करके भेजनी है पाकिस्तान, तो उनकी वाइफ को देने के लिए मैंने आइडिया, और ये आइडिया वैसे अच्छा है व्लॉग्स बनाने के लिए, कि अगर आपने अपने हस्बैंड्स को ऑर्डर देने हैं कि आप क्या शॉपिंग करके लेकर आएँ, तो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी ऐसे ऐसे व्लॉग कि आप अपने हस्बैंड को आराम से कह सकते हैं कि ये चीज़ वहाँ से मिलेगी और ये चीज़ वहाँ से मिलेगी। तो मेरे व्लॉग्स को देखिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। प्लीज़ शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त ब्लैंकेट्स थे और इनकी प्राइसेस बहुत ही रिजनेबल थी। यहाँ पे सबसे प्यारी मुझे, अच्छा, ये बाथिंग कैप थी जो थी सिर्फ ओनली 5 रियाल की, और इससे ज़्यादा क्यूट मुझे ये चीज़ लग रही थी कि यहाँ पे जो रोब होती है बच्चे को टाई करने वाले, जो लोग टाई करते हैं उन्हीं को पता होगा, ये बहुत ही क्यूट और रॉयल से लुक की थी, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। और मुझे आइडिया नहीं था, अरबी भी ऐसे टाई करते हैं, लेकिन मुझे अब आइडिया हो गया क्योंकि उनकी ही लुक का ये चीज़ें थी। तो ये देखें मिटन, बूटीज, हर चीज़ अलग अलग से हर कलर में ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे कुछ ड्रेसेस मुझे बड़े क्यूट से नज़र आए थे। 87 रियाल का ड्रेस था जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था। यहाँ पे होंगे ऑलमोस्ट 0 से 2 ईयर्स तक के ड्रेसेस इस सेक्शन में। तो ये बहुत ही क्यूट थे। मुझे कुछ रॉम्पर्स भी यहाँ पे बड़े क्यूट क्यूट नज़र आए थे, जिनको मैंने कैप्चर करने की तो ट्राई की थी कि कुछ 2-4 आपको दिखा ही दूँ कि यहाँ पे किस टाइप की वैरायटी होती है। पजामा सूट्स तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी में होते हैं, थोड़े पतले स्टफ में भी और मोटे स्टफ में भी, ईच एंड एवरी। और प्राइजेस बड़ी रीज़नेबल, 90 रियाल से मैंने 2 सेट का स्टार्ट होता देखा था, और अच्छे में तो आप जितना भी जाएंगे तो आपको उतने का मिल जाएगा। ये बहुत ही क्यूट से रॉम्पर्स थे। और अब मैं आ गई थी अपने सेक्शन में जो कि था लेडीज़ सेक्शन। यहाँ पे यहाँ पे बहुत ही एक बड़ी वैरायटी जो है गाउन्स की होती है, जो कि मैंने कहीं भी नहीं देखी अभी तक। सऊदीया में शायद हो, लेकिन मैंने अभी तक कहीं नहीं देखी। ताबा सेंटर इज़ अ वेरी वेरी बिग सेंटर। यहाँ पे आप ऐसे रॉयल रॉयल गाउन और ड्रेसेस देखेंगे जो कि बहुत ही क्यूट होंगे और बहुत ही लुक डिफरेंट लुक के होंगे। प्राइसेस ऑफ कोर्स थोड़ी हाई होंगी। यहाँ पे देखें स्वेटर्स की लुक कितनी क्यूट और मज़े की लुक है, वेरी डिफरेंट। मुझे ये पिंक वाला स्वेटर तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा था। ये मस्टर्ड भी बहुत प्यारा लग रहा था। इतनी ज़्यादा वैरायटी होगी कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको लेना क्या है और छोड़ना क्या है। डिफरेंट गाउन्स एंड सो मैनी वैरायटी ऑफ गाउन्स। यहाँ पे ये स्वेटर सा मुझे बहुत ही, इस पर 3D वर्क हुआ हुआ था जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था। और यहाँ पे मशाइम और अलाया की चल रही थी अपनी ही मस्तियाँ, और मैंने कहा कि दिखाऊं कितनी लाइंस हैं इन गाउन्स की, और हर लाइन में एक डिफरेंट डिज़ाइन और डिफरेंट लुक के गाउन थे। इवन वेलवेट की इतनी ज़्यादा वैरायटी थी। भाई क्या ही काम सऊदीया में वेलवेट का। अगर आपने वेलवेट पहनी, हाँ यहाँ पे वाकई में काम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वेलवेट पहनी है तो आपको स्वेटर की ज़रूरत नहीं रहती। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी वैरायटी ऑफ वेलवेट गाउन्स भी थी। तो बहुत ही डिफरेंट वैरायटी को कैच करते कराते हम चल पड़े थे आगे की तरफ, कि हम जो लेने आए थे वो तो मैं भूल ही चुकी थी इतनी वैरायटी देख के। और यहाँ पे अलाया हो चुकी थी अपनी मस्ती। यहाँ से जाते जाते मुझे एक बहुत ही क्यूट सा सेट नज़र आया, जो कि था एक स्कर्ट के साथ। इसमें 2 कलर्स थे लाइनिंग में, और ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मॉडर्न किस्म का सेट था, जिसकी स्कर्ट थोड़ी नीज तक होगी, और इसके नीचे जो बीट्स लग रहे थे बहुत ही प्यारे और ब्यूटीफुल लग रहे थे। तो इसके साथ ही हमने फैसला किया घर की तरफ जाने का, और अलाया वहाँ आप चल पड़े थे नीचे की तरफ। देखें भाई, ये भी तो मैंने आपको इसका 0.1% भी नहीं दिखाया। जिस दिन पूरा दिखाऊंगी तो व्लॉग बनेगा कोई आधे घंटे का, तब जाके आपको नज़र आएगी इस ताबा सेंटर की वैरायटी नज़र।
काउंटर्स की ही इतनी लंबी लाइन देख के आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कितना बड़ा है। और यहाँ पे जब रश होता है तो इन काउंटर्स पे भी लाइंस लग जाती हैं। तो शॉपिंग करके हम आ चुके थे घर की तरफ वापस। हम अपने होटल पहुँच चुके थे और यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने खाया जल्दी से खाना और अलावा मिशाइम को पहनाया मैंने नाइट सूट और इनका फन हो चुका था स्टार्ट। ये छोटे छोटे आज स्टफ़ टॉयज़ लेकर आई थी जिनके साथ इनको आज सोना था और इन्हीं के साथ सोई थी। और यहाँ पे इनकी मस्ती चल रही थी और इनकी ही इस मस्ती और स्माइल के साथ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट, व्हाटएवर यू वांट टू से, बाय बाय।